नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं पर से लाभ न हानि माने सहज पूर्ण प्रभुता पहचाने पर अलाभ प्रति सहज उपेक्षा भाव द्वादश अनुप्रेक्षा। आज से अलाभ परिचय की चर्चा करेंगे। विगत अपने काफ़ी दिनों से परिचयों की चर्चा चल रही है। आज 33 नंबर का प्रवचन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर से लाभ न हानि माने, कि पर द्रव्यों से मुझे न अलाभ है न हानि है। मैंने तो अपने स्वाभाविक प्रभुता को जान ली है। पर से निरपेक्ष रहना ही, अपने में तृप्त रहना ही, यही मुनिराजों का एकमात्र काम है। पर से लाभ ना हानि माने, सहज पूर्ण प्रभुता पहचाने, सहज ही अपने आप को पूर्ण प्रभु रूप अनुभव करते हैं। पर अलाभ प्रति सहज उपेक्षा, जो पर से लाभ अपन मानते हैं उसके प्रति तो उनको सहज ही उपेक्षा का भाव है। और जब देखा जाए तो मुनिराज सदा ज्ञानानंद भोजी, उनको शुभ भाव में आना ही अलाभ लगता है। तब पर की बात तो बहुत दूर रही, उनका प्रथम कार्य तो ध्यान, और ध्यान में नहीं रह पाते तो द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। माने निमित्त रूप में भी देखे तो इस पंचम काल में जीवों का उत्तम संगन नहीं होता, इसलिए उपयोग बाहर आता है तो शुभ भाव रूपी अंगारों में झलना पड़ता है, क्योंकि ये शुभ भाव भी हमारी साधना में अंतराय के कारण। अभी अपन ने कल जो याचना परिचय की बात की थी, याचना से कोई, याचना यदि कोई कर भी ले तो याचना से संयोग सामग्री मिल सकती है, लेकिन संयोग माने याचना से कोई, याचना भी कोई कर ले तो संयोग सामग्री मिल सकती है, लेकिन संयोग ही तो रहेगा। और जिन्हें अच्छी तरह से ये मालूम है कि संयोगों में सुख नहीं है, संयोगों से सुख नहीं मिलता, वो याचना क्यों करेगा। कल अपन ने चर्चा की थी। ऐसे ही यहाँ पर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, वो संयोगों से उनको चाह कैसे हो सकती है। जहां तक संयोगों का विकल्प है वहां तक याचना परिचय है। अब अलाभ के अंदर क्या बात है, याचना और अलाभ में देखिए, अलाभ माने अमान्य नहीं और लाभ माने प्राप्ति, प्राप्ति का नहीं होना, इसका नाम है अलाभ। अभी अपन इसकी परिभाषाओं को देखते हैं, जो अलग अलग अपन जो ग्रंथों के अंदर या अलग अलग उनके परिभाषाएं पाई जाती है उसको देखते हैं। ये सुदृष्टि तरंगिणी जो टेकचंद जी पंडित जी ने लिखा है, अलाभ परिचय विजय, मुनीश्वर को भोजन हेतु नगर में घूमते हुए अंतराय हो या किसी ने पड़गाहन नहीं किया। दो बातें बताई, एक तो आहार की चर्या के लिए गए, भोजन हेतु आहार की चर्या के लिए गए, और एक तो अंतराय हो जाए, एक बात हो गई। दूसरी बात, पड़गाहन नहीं किया, किसी नगर में गए, कोई जैन है ही नहीं, ऐसे नगर में पहुंच गए तो पड़गाहन नहीं किया, तो इस तरह से भी वो आहार की विधि नहीं बनी उनकी। इस प्रकार बहुत दिनों तक भोजन का लाभ नहीं होने पर भी परम योगी, शरीर से ममत्व त्यागी सन्यासी गुरु को खेद नहीं आता, वे अलाभ परिचय विजयी साधु है। माने दो तरह से, एक तो विधि ही नहीं मिलती, वहां कोई नगर में जैन नहीं है, एक तो जैन होने पर भी विधि ना मिले और जैन नहीं हो तो भी विधि ना मिले, और क्या बात बताई, विधि भी मिल जाए लेकिन अंतराय हो जाए। तो ऐसे अपने आप को माने आहार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्ति नहीं हुआ, लाभ माने अमाने नहीं, लाभ माने प्राप्ति, आहार की प्राप्ति नहीं होना तो भी वो महामुनिराज खेद नहीं करते, इसका नाम है अलाभ परिचय विजयी। और ऐसे साधु होते हैं। ये सुदृष्टि तरंगिणी से अपन ने परिभाषा देखी। अब तत्वा सूत्र जी से, जो हमारे उमा स्वामी आचार्य की जो लिखी गई कृति है, उसमें फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की जो टीका है उससे अपन देखते हैं।
अलाभ परिचय जय माने आहार पानी के लिए पर्यटन करते हुए अर्थात प्रवास करते हुए, अनेकों नगरों में प्रवास करते हैं, विहार करते हुए आहार पानी का लाभ न होने पर अर्थात आहार न मिलने पर किसी प्रकार का विकल्प न करना, ये अलाव परिचय जय। मैंने यहाँ पर भी उसी भाव को पुष्ट किया है। मैंने मुनिराज अनेकों नगरों में वनखंड आदि में विहार करते हैं और विहार करते हुए जो आहार की वृत्ति उठती है, उस आहार की चर्या के लिए वो नगरों में आहार हेतु जाते हैं, लेकिन आहार पानी का लाभ न होने पर आहार नहीं मिलता तो किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करते। मैंने देखो अपन कहीं गए हो और आहार पानी की व्यवस्था नहीं हो, पहले तो अपन तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, भैया भोजन कहाँ होगा, रहना कहाँ होगा, पूरी यहाँ से तैयारी करके जाते हैं। यहाँ से रेल में भी कई लोग जाते हैं तो कहीं पर रास्ते में कोई आ रहा हो फोन लगा देंगे, भैया हमारी रेल वहां से गुजर रही है, आप घर से भोजन भेज देना। तो इस तरह की बातें अपने ग्रस्त भूमिका में तो होती है, लेकिन मुनिराजों को आहार पानी नहीं मिलता तो वो भी खेद खिन्नी होती। बड़े पंडित साहब ने एक वैराग्य द्वादशी में बात लिखी, खिन्नता किंचित न हो गर मिले नहीं आहार, कह सकूं नहीं हुआ मोहे आनंद अपरंपार। क्या कह रहे, एक तो आहार नहीं मिला और कह रहे खेद खिन्न नहीं हो रहे, खिन्नता किंचित ना होकर मिले नहीं आहार, और फिर कह रहे कह सकूं नहीं हुआ मोहे आनंद अपरंपार। अब आहार नहीं मिला और कह रहे आनंद अपरंपार, ये क्या बात हो गई। हाँ, आपको लगता है आहार नहीं मिला तो अलाभ हुआ, लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि उस समय मुनिराज आहार की चर्या के लिए निकले, यदि आहार करते उनका आधा घंटा तो चला ही गया समझो आहार करने के लिए। अब वो समय भी बच गया, विधि नहीं मिली या अंतराय हो गया, अब वो समय भी जो बचा वो इस लाभ में लगाएंगे, अपने अतीन्द्रिय आत्मा में वो उपयोग लगाएंगे, वो समय भी आहार का जो समय बच गया वो भी आत्मा में लगाएंगे, तो ये लाभ है। माने अलाभ में भी लाभ है, नहीं बात, अलाभ में भी लाभ है। तो ऐसे आहार न मिलने पर किसी भी प्रकार का विकल्प न करना, ये अलाभ परिचय जय है। अभी अपन जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर अलाभ परिचय के बारे में क्या लिखा है उसकी परिभाषा देखते हैं। साधु ने अनेक उपवास किए हो और यदि पारणा के दिन, माने अनेकों दिन से उपवास किए मुनिराजों ने, अब उस दिन पारणा के दिन निर्दोष आहार का लाभ न हो तो चित्त में रंच मात्र खेद नहीं मानते। अब समझो आप गृहस्थ की भूमिका में विचार कर लो, 10 लक्षण के 10 दिन के उपवास किए हो और 11वें दिन पारणा हो, अब उस पारणे की जो ग्रास आपके हो उसी के अंदर बाल निकल आए, अब किसी तरह का इस तरह से आ जाए तो बोलो क्या करोगे। 10 दिन तो उपवास कर दिए, भाई 10 लक्षण के उपवास है, बड़े उत्साह पूर्वक कर लिए, लेकिन 11वें दिन पारणे के दिन यदि अंतराय आ जाए, उस दिन भी आप नहीं कर सको जो अंतराय पालते हो, अब अंतराय पालते हो और उस दिन आपका अंतराय हो जाए जिस दिन आपको आहार लेने का विकल्प है, 10 दिन तो आपने नियम लिया था, प्रतिज्ञा ली थी भी भोजन नहीं करना है, अपना उपवास है, तब तो कोई विकल्प की बात ही नहीं, कोई कराने की कहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपका विकल्प है कि आज हमारा पारणा है, उसी दिन आपको अंतराय हो जाए तो विचार करना अपने परिणाम कैसे होंगे। एक तो चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, 10 दिन से अपन सोचते थे 11वें दिन पारणा होगा, और कई लोग तो 10वें दिन ही रात को ही सोच लेते कि कल पारने में ये चीज बनाना, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, माने कितने विकल्प संकल्प हो जाते अपने। लेकिन मुनिराजों को सोचो, इतने मासों उपवास हो गए हो और जिस दिन पारना करना हो उस दिन अंतराय हो जाए तो क्या हो। कैसी अलौकिक वृत्ति है मुनिराजों की, खेद नहीं मानते, दोनों में रंच मात्र और नहीं मिला, दोनों के अंदर सर लाभ अलाभ दोनों में वे ही अलाभ परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं, जो खेद नहीं मानते वो ही अलाभ परिचय पर विजय है। यदि खेद मान ले तो अलाभ परिचय पर विजय कहाँ की हुई। माने ये एक ही परिचय है केवल जो अंतराय कर्म संबंधी है। अपन ने कर्मों की फिलोसॉफी से भी देखा कौन सा कर्म संबंधी ये परिचय है, ऐसे ये जो अलाभ परिचय है ये अंतराय कर्म संबंधी है, जिसमें अंतराय के यदि आप देखो तो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये 5 अंतराय के भेद है। उसमें दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में विघ्न पड़ना, बाधा पड़ना, माने दान दे रहे उसमें बाधा पड़ना, तो ये अंतराय कर्म के निमित्त से होता है।
जैसे आप लोग से प्रश्न करते हैं, देव शास्त्र गुरु के दर्शन आदि का लाभ ना हो, तो मेरी बात, देव शास्त्र गुरु माने देव दर्शन का, अभी आपको देखो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आपको देव दर्शन का लाभ नहीं मिला, तो ये किस कारण से हुआ? अंतराय कर्म, देव दर्शन का लाभ नहीं मिलना ये अंतराय कर्म के कारण हुआ, देव दर्शन का लाभ नहीं मिला। पढ़ने के लिए जिनवाणी नहीं मिलना, सुनने के लिए प्रवचन नहीं मिलना, लेकिन अपना इतना तो पुण्य है कि चलो प्रत्यक्ष में नहीं लेकिन परोक्ष रूप से भी, जिसको लाइव कहते हैं आजकल की भाषा में, आपको प्रवचनों का लाभ मिल रहा है, पूजन का भी ऑनलाइन इस प्रकार से लाभ मिल रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष में बहुत भेद हो जाता था देखा जाए तो। जिस तरह आप जिन मंदिर में बैठ करके पूजन करो, बैठ करके यहाँ जिन मंदिर में स्वाध्याय करो, तो परिणामों की विशिष्टता और होती है। तो अपने को अंतराय नहीं है, मैंने अभी तो अपने को चलो इस तरह का अंतराय नहीं कि जिनवाणी सुनने ही नहीं मिले, आप ऐसी जगह मिले माने चले गए, जिनवाणी सुनने ही ना मिले, पढ़ने ही ना मिले, देव दर्शन ही ना मिले, हालांकि देव दर्शन का भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो चलो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी उम्र हो गई, आपको देव दर्शन का लाभ मिला कि नहीं मिला? देव दर्शन का लाभ मिला कि नहीं मिला? बताओ, इतने दिनों से, इतने सालों से आप देव दर्शन कर रहे हो, तो बताओ लाभ मिला कि नहीं मिला? अभी लाभ नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन के कारण अभी लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब पहले तो लाभ मिला था कि नहीं मिला था? अब सब लोग कह रहे होंगे पहले तो लाभ मिल रहा था, हम तो रोज भगवान के दर्शन करने जाते थे, भगवान के दर्शन बिना पानी तक नहीं लेते थे, हमारा तो प्रतिदिन का नियम है, हम तो सवेरे पूजन करते, प्रक्षाल करते, स्वाध्याय करते, और 10-11 बजे पूरा स्वाध्याय वगैरह पूरा हो जाए तब मंदिर से घर आके पानी लेते थे। हमारा तो इस तरह का था, उनको तो बहुत लाभ मिलता है, हमारा तो मंदिर के पास में ही घर है, इतना स्वाध्यायी माहौल है। तो लाभ मिला कि नहीं मिला अब तक? जो इस तरह की बातें, लॉकडाउन में सब इस तरह की बातें भी करते हैं, मेरा तो रोज का नियम था मंदिर जाने का, अब क्या करें, लॉकडाउन में दर्शन नहीं मिल रहे, घर बैठे ही कर रहे जो है सो। तो लाभ मिला था कि नहीं मिला था? चलो मिला था, एक बार दर्शन को साइड में रख दो अभी। अब मैं आपको स्वाध्याय का पूछता हूँ। स्वाध्याय प्रतिदिन आप मंदिर में आकर के सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, स्वाध्याय करते थे, तत्व चर्चा करते थे, तब तो अच्छा लाभ मिल रहा था, बराबर। अब कई लोग सोचते कि भी तब तो हमको समय नहीं मिलता था, सवेरे टिफिन बनाना, ये करना, वो करना, बच्चों को स्कूल भेजना, बहुत सारी समस्याएं होती थी, तो हमको तब लाभ नहीं मिलता था। लेकिन लॉकडाउन क्या लग गया, हमको तो ऐसा फुर्सत मिली कि लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहा है। अब बताओ, घर बैठे आप सवेरे से पूजा पाठ से लेकर के रात को 10 बजे तक प्रवचन सुन रहे हो, तो लाभ मिला कि नहीं मिला? सब लोग कह रहे बहुत लाभ मिला, बहुत लाभ मिला। ये समझने लायक बात है। आज जो अलाप परिचय की बात चल रही ना, अब तक, अब दो पॉइंट अपने लिए, एक तो देव दर्शन और एक शास्त्र स्वाध्याय। अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि लाभ मिल रहा था देव दर्शन का, अब नहीं मिल रहा। एक बात, पहले शास्त्र स्वाध्याय का लाभ मिलता था, अब कई लोगों को नहीं मिलता था, तो उन लोगों को लाभ ही लाभ मिल रहा है, और जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनको भी अनेकों प्रवचनों का लाभ मिला, शिविरों का लाभ मिला। तो आपका कहना यह है कि हमको लाभ ही लाभ है, लेकिन कह रहे हैं अलाभ है। अलाभ कैसे? दूसरी बात आपको समझाते हैं। जैसे अपने घर में शक्कर है लेकिन अपने दूध में नहीं डाली, अंतराय तो हो ही गया। घर में शक्कर है लेकिन अपने दूध के ग्लास में नहीं डाली, तो क्या होगा? भोजन परोसा थाली के मैंने, देखो आपको भोजन परोसा थाली में, अब क्या हुआ कि आपको बहुत तेज भूख लगी है। अब हुआ क्या, बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन भोजन में आपको जो चीज का त्याग है, अब कहीं से बाहर से आए और आपको बहुत तेज भूख लगी है, और जिस चीज का आपने त्याग किया है, अब वही चीज थाली में आ गई, वही चीज बनी है, आपका भोजन में अंतराय हो गया, माने आप भोजन नहीं कर पाए उस समय, आप थाली से बैठे थे तो उठ गए। अब बताओ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? भोजन का लाभ कि नहीं हुआ? ऐसे ही अभी देखो, कृत्रिम जिन मंदिर की बात तो जाने दो, जिन मंदिर में जो आप दर्शन करते हो, कृत्रिम जिन मंदिर की बात तो जाने दो, ऑनलाइन जो दर्शन पूजन कर रहे हो वो तो जाने ही दो, साक्षात समो शरण जिन मंदिर मिल गए, लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ। श्री जिनेन्द्र भगवान के साक्षात दर्शन हुए समो शरण के अंदर, तो भी लाभ नहीं हुआ। दिव्य ध्वनि साक्षात सुनने मिली, वो भी लाभ नहीं मिला। जिसको कहते हैं केवली भगवान के सामने भी कोरा का कोरा वापस आ गया, मैंने वहां दिव्य ध्वनि की वर्षा हुई और यहाँ पर एक छींटा भी नहीं पड़ा। बताओ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हमने तो भैया बहुत प्रवचन सुने, हमने तो बहुत नोट्स बनाए, सब कुछ किया, हमको तो बहुत लाभ हुआ लॉकडाउन के अंदर। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि तेरे पर ये अमृत की वर्षा का एक भी छींटा नहीं पड़ा तो लाभ काय का?
केवली भगवान के सामने भी तो कोरा कोरा वापस आ गया, तो लाभ किस बात का? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाओ और चैतन्य परमात्मा दिखाए, तुम्हारी बात, देव दर्शन पा। यदि निज दर्शन नहीं का देखने के लिए गए, या लड़के के लिए लड़की देखने के लिए गए, अब वहां पर गए, लड़के के लिए लड़की देखने के लिए गए अशोक जी, अब लड़की पसंद नहीं आई, अपन यहाँ से जेब खर्च करके टिकट किराया निकाल के गए, अब गए और लड़की पसंद नहीं आई, तो क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुई? हानि हो गई। और लाभ तो हुआ नहीं। अगर कोई बात जम जाती, रिश्ता पक्का हो जाता, तो कहा जाता लाभ हुआ। अब अपन गए, अपन को पसंद ही नहीं आया, रिश्ता जमा ही नहीं, अब जो भी 1000-2000 अपने किराए के लग गए, अब अपन क्या कहेंगे? भैया हानि हुई, लाभ तो नहीं हुआ, जाके कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं, केवली भगवान के साक्षात दर्शन भी हुए, लेकिन यहाँ पर कोई लाभ नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं हुआ, यहाँ पर चेतन परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो कह रहे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने अंतराय जो भी बात चली ना, अपन को अभी वर्तमान में लॉकडाउन के समय में कि भी स्वाध्याय का बहुत लाभ हुआ, स्वाध्याय का बहुत लाभ हुआ, यदि इस लॉकडाउन के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो वास्तविक लाभ है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो लाभ है, नहीं तो फिर ऐसे लॉकडाउन तो अनंत बार हुए, और ऐसे लॉकडाउन में तुमने स्वाध्याय भी ऐसे अनंत बार किया, ऐसे परिचय के प्रवचन आपने अनंत बार सुने, लेकिन लाभ बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने देखो, एक अपने धन्नालाल जी पंडित जी हुए, मैंने ग्वालियर तरफ के हुए, धन्नालाल जी पंडित जी बहुत पुराने, वो एक भजन दोहराते थे, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोवन लागा, सारे साथी जगे तू न जागा। क्या कह रहे? सौदा घाटे का कर, अब तक तूने सौदा घाटे का ही किया, और फिर रो रहा है कि कब लॉकडाउन खुलेगा, क्या खुलेगा। देखो, 1 घंटा प्रवचन सुनता है और 23 घंटा काहे के विकल्प, लॉकडाउन कब खुलेगा, बिजनेस कब होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने तेरा देखो 1 घंटे का स्वाध्याय और 23 घंटे की ये सब हाय हाय। बताओ, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोवन लागा, सारे साथी जगे तू न जागा। मतलब आप जानते हो, महावीर भगवान भी आपके साथ खेलते थे, आदिनाथ भगवान भी आपके साथ खेलते थे, ऐसे कंचे खेलते हो ना आप लोग, ऐसे कंचे खेलते थे। अब उन्होंने तो भेद विज्ञान करके, आत्मा का अनुभव करके भगवान बन गए। सारे साथी जगह, 24 तीर्थंकर तुम्हारे साथी थे, संगाती थे, उन्होंने अपना काम करके भगवान बन गए, और तुम तो यही पे हो। सब बताओ, यहाँ पर रहना है, माने लाभ किसको कहते हैं? माने नियम सार जी के अंदर वहां पर मोक्ष की परिभाषा दी, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का लाभ प्राप्त होना, इसका नाम है मोक्ष, इसको सच्चा लाभ कहा। अतीन्द्रिय आनंद का लाभ प्राप्त होना माने दृष्टि मोक्ष कह दो, आगे परंपरा से फिर वो वाला मोक्ष की बात भी आ जाएगी, लेकिन पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का लाभ प्राप्त होना, ये वास्तविक लाभ है, नहीं तो लाभ लाभ नहीं है। मैंने देखो, अंतराय के अभाव में, मैंने अंतराय कर्म का जब अभाव होता है, वो कब होता है? कि 12वें गुणस्थान में होता है अंतराय का अभाव। 12वें गुणस्थान में अभाव हो गया, अब 13वें 14वें में क्या होगा? 13वें में अनंत अवस्था, वहां पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये प्रकट होगा, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे। अब उसकी प्राप्ति होवे तो लाभ होवे, वो तो प्राप्ति हुई नहीं, तो लाभ किस बात का? कि हमको तो लाभ है, लाभ है, लाभ है। अरे भैया, लाभ है, लाभ है, अतीन्द्रिय आनंद का लाभ क्या होता है अभी तुम्हें पता नहीं है। मैंने देखो, छोटे से बच्चे को अपन घर के बाहर बैठा दो, अपना बिजनेस हो, बच्चा भी चाहता हो कि हम भी कुछ करें। अब छुट्टियों के दिनों में अपन ने थोड़े थोड़े से पेंसिल, रबर, छोटी सी स्केल वगैरह लेके बिठा दिया। अब उसके समझो एक पेंसिल कोई बच्चा खरीद के गया, अरे लाभ हुआ, लाभ हुआ, हमको बोनी हो गई, बोनी हो गई। अब छोटे से बच्चे को पेंसिल बिक गई, रबर बिक गया, शार्पनर बिक गया, 2-4 बच्चे खरीद कर, अब तो बहुत बिक्री हो गई। अब 20 रुपए कमाया, बताओ लाभ है? उसको असली लाभ की पता ही नहीं। उसके पापा जो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, या 2000, 20,000 जितने भी कमा रहे हैं, उसको पता चलता है कि लाभ क्या है। अब 20 रुपए में आनंद मान रहा है। ऐसे जरा सा अपने को प्रवचन सुनने मिल गए, स्वाध्याय सुनने मिल गए, थोड़ा बहुत अपने को गुणस्थान मार्गस्थान समझ में आ गया, इतने 3 लोग होते हैं, ये होता है, ये समझ में आ गया, अपन को होता है बहुत लाभ हुआ। इस लॉकडाउन के अंदर तो गुणस्थान तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था, लेकिन गुणस्थान समझ में आ गया।
हमको समय सारणी समझ में आ गया, हमको 1 से 6 गाथाओं याद हो गई, इतनी गाथाएं याद हो गई, वो याद हो गया, लेकिन तुम्हें क्या याद हो गया? क्या लाभ हुआ तुम्हें? यदि यति अतीन्द्रिय आनंद का लाभ प्राप्त हुआ नहीं तो लाभ नहीं है। तो जरा से मैंने, जिसको कहते हैं ना लोक में, चूहे को चिंदी मिली बन बैठा बजाज। मैंने ये पंसा चूहे देखते हो, एक तो बन बैठा बजाज, मैंने चूहे को चिंदी जरा सी मिल गई कि मैं कपड़े का व्यापारी, मेरे पास इतना कपड़ा है। पंसारी वाला भी बात आती है कि चूहे को जरा से हल्दी गांठ मिल गई और वो सोचता है कि मैं किराने वाला बन गया। ऐसी बात है, जरा सा ज्ञान, तेरा जरा सा ज्ञान में तो फूले नहीं समा रहा है कि मेरे को इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ। कह रहे ये लाभ नहीं है। मैंने अपन तो अब अंतराय की बात करते हैं, अंतराय की, अंतराय के 5 भेद है ना, दान, लाभ, उपभोग, वीर्य, इस तरह के। तो अपन तो स्थूल जानते हैं, मैंने रोटी खाई ये हो गया भोग, और कपड़ा पहने ये हो गया उपभोग। तो भोग और उपभोग में क्या अंतर है ये थोड़ा सा समझाते हैं। जो बार बार भोगने में आवे उसको कहते हैं उपभोग, और जो एक बार भोग करके खत्म हो जाए उसका नाम क्या है? भोग। जैसे रसगुल्ला खाए, रोटी खाई, उसको तो कहते हैं भोग, एक बार खा लिया खत्म हो गया। अब पंखा जो चल रहा है आपका, पंखा, पंखा पंखा है उपभोग का साधन, और पंखे की जो हवा आपको आ रही है समय समय पे वो है भोग। पंखे की हवा है भोग और पंखा है उपभोग। तो अब ये तो अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए बात कही कि ये पंखा है वो भोग, पंखे की हवा है वो भोग, ये तो सब पाप है। वायु काय के जीवों की हिंसा होती है तो पाप है। उस काय का भोग उपभोग कहे, उसमें काय का भोग कहे? भोग क्या है? भोग तो उसका नाम है जिसमें आनंद आवे। भोग तो उसका नाम है जिसमें सच्चा सुख का आनंद आवे, अतीन्द्रिय सुख का आनंद आवे। अतीन्द्रिय आनंद का भोग होना ये वास्तव में भोग है, बाकी सब तो पाप है। लेकिन अज्ञानी ने किस में आनंद माना है? अज्ञानी को तो यही लगता है भैया रोटी खा ली, पंखे की हवा गर्मी के दिनों में मिल गई, इसको ही भोग भोग इस तरह से मानता है। लेकिन जो लोक में कहते हैं, भोग भी नाम लोक में पढ़ा ना भैया, भोग चढ़ा दो, भोग लगा दो, प्रसाद लगा दो, भोग भोग शब्द बोलते हैं ना, भोग चढ़ा दो, तो वो भोग शब्द भी इसी से ही रूढ़िवाद में हुआ है। अज्ञानी ने 5 इंद्रियों के विषयों में सुख माना, उन्हें ये भोग भोग दिखाई देते, 5 इंद्रियों के जो विषय वो भोग भोग दिखाई देते। लेकिन विचार करो, महावीर भगवान को अंतराय कर्म का अभाव हो गया, तब तो उन्हें सर्व की दशा हो गई। अब सर्व की दशा हुई तो उनको कितना भोग होना चाहिए? उनको तो बहुत भोग मिलना चाहिए। यहाँ तो उन्हें एक रसगुल्ला मिलता था, रस दशा में थे, मुनि दशा में थे, उनको एक रसगुल्ला मिलता था। लेकिन भोगांतराय का अभाव हुआ, अब कितने मिलने चाहिए? मेरी बात जो भी मैंने कहा, रोटी का नहीं मिलना ये रोटी का अंतराय, रसगुल्ले का नहीं मिलना ये रसगुल्ले का अंतराय। जब अंतराय था तो आपको सामग्री नहीं मिली, बराबर? अगर ये परिभाषा अपन बिठाए तो अंतराय था तो सामग्री नहीं मिली। अब अंतराय का अभाव हो जाए तो कितनी सामग्री मिलनी चाहिए? अब समझ आ रही कि नहीं आ रही? रोटी सामग्री, अपन को क्या लगता है कि खाने पीने की सामग्री नहीं मिल रही तो उसका अंतराय है। अब महावीर भगवान को अंतराय कर्म का ही अभाव हो गया, अब उनको रोटी सामग्री कितनी मिलनी चाहिए? भोजन कितना मिलना चाहिए? बहुत मिलना चाहिए ना। ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैंने अपने को क्या लगता है, कपड़े नहीं मिल पाए तो कपड़े का अंतराय, मकान नहीं मिल पाया तो मकान का अंतराय, मैंने भोग नहीं पाए, बिस्तर नहीं मिल पाए तो बिस्तर का अंतराय। अपने को लेकिन भगवान जो है, भगवान को उपभोग अंतराय हो गया, अब क्या मिलना चाहिए? भैया ये बात नहीं है किसको अंतराय का, इसलिए ये बताने की जरूरत पड़ रही थोड़ी, नहीं मिले। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज प्रॉपर? अब आ रही है मैंने, हाँ ठीक है, फिर से बोलते हैं। किसको अंतराय कहा? भोग उपभोग अंतराय किसको कहा? इसलिए ये बताने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो ये अलाव परिचय आपको समझ में नहीं आएगा कि अलाव परिचय की विजय क्या होती। नहीं तो इसमें क्या कहेंगे कि आहार करने गए मुनिराज, आहार नहीं मिला, ये अलाभ है, और अलाभ में भी लाभ मानते हैं।
ये क्या बात हो गई? आहार मिल जाए तो क्या होगा? हानि होगी। आहार मिल जाए तो हानि मानते। अब विचार करो, अपना द्रव्य अपनी पर्याय को रत्नत्रय का दान दे तो वो सच्चा दान है। क्या कहा? अपना द्रव्य अपनी पर्याय को रत्नत्रय का दान दे वह सच्चा दान है। बाहर में आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, इनमें से 3 प्रकार के दान तो अनेकों बार दिया और शास्त्र पाठी हुआ तो भी ज्ञान दान, मैंने ज्ञान दान भी दिया, शास्त्र पाठी हुआ तो ज्ञान दान भी दिया, परंतु ज्ञान दान का लाभ अपने को प्राप्त नहीं हुआ। क्या कहा? ज्ञान दान का लाभ अपने को प्राप्त नहीं हुआ। माने एक ग्रस्त की बात आती है कि एक ग्रस्त का ऐसा नियम था कि जब तक मैं 100 जैन नहीं बनाऊंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। यशोक जी ऐसा नियम ले लो कि 100 जैन नहीं बनाऊं तब तक भोजन नहीं करूंगा। अपन अपने घर वालों को जैन नहीं बना पाते, घर वालों को जैनत्व के क्या संस्कार है वो नहीं दे पाते। और उन्होंने, ग्रस्त ने क्या नियम लिया कि जब तक मैं 100 लोगों को जैन नहीं बनाऊं तब तक भोजन नहीं करूंगा। अब हुआ क्या, एक दिन उन्होंने 99 जैन बना दिए। कितने बनाए? 99 जैन बना दिए। अब वो भोजन नहीं कर रहे। पत्नी ने कहा रोटी खा लो, भोजन कर लो, समय हो गया। तो कह रहे अभी तो 99 जैन हुए हैं, एक पूरा हो जाए तो फिर मैं रोटी खा लूंगा। तो अपनी उसकी पत्नी ने बोला खुद को ही पहले जैन बना लो। बोले एक जैन हो जाएगा 100 हो जाएंगे, तुम खुद को जैन बना लो, लोगों को जैन बना रहे हो, खुद को जैन बना लो तो 100 पूरे हो जाएंगे। उनको वो बात एकदम फिट हो गई, ये बात तो सही कही। मैं दुनिया वालों को 100 जैन बनाने का मैंने नियम लिया कि दुनिया वाले 100 व्यक्ति को जैन बनाऊंगा तो फिर मैं आहार लूंगा, भोजन करूंगा। लेकिन पत्नी ने कहा खुद को ही जैन बना दो। उनको ऐसी बात जज गई, फिर बाद में वो मुनिराज बन गए। उनको इतना भान हुआ तो बाद में मुनिराज बन गए। ऐसे यहाँ पर तुमने अनेकों शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र पाठी हो गए, ज्ञान दान दिया, तुम्हारे उपदेश से और लोग संकित पा लिए, सम्यक दर्शन को पा लिया और लोगों ने, लेकिन तुमने अपने आप को उपदेश नहीं दिया, अपना कल्याण नहीं किया। योगसार जी के अंदर एक बात आती है बहुत सुंदर, अनेकों ग्रंथों में इस तरह की जो अब बात देखोगे तो वो सुनने मिलेगी। मैंने क्या बात आती है योगसार में, देखो, शास्त्र पाठी भी मूर्ख सम जो निज तत्व अजान, इस कारण इस जीव को मिले नहीं निर्वाण। क्या कह रहे? शास्त्र पाठी भी मूर्ख सम, कि शास्त्र को पढ़ने वाला भी मूर्ख के समान है जो निज तत्व अजान। कैसे समझाए बताओ आपको? शास्त्र पाठी भी मूर्ख है। जैसे कोई कंपनी के अंदर वैकेंसी हो और उसका इंटरव्यू चल रहा हो और एक व्यक्ति कैंडिडेट वहां पर जाए और उसका इंटरव्यू के अंदर समझो 200 प्रश्न, एक 100 नंबर का पेपर जो हो वो रिटर्न एग्जाम हो और उसमें 100 में से 100, और 100 नंबर का एक एग्जाम है, प्रैक्टिकली प्रश्न 1 to 1 पूछे जाएंगे, उसमें भी पूरे उत्तर उसने दे दिए, मैंने 200 प्रश्न का जवाब दे दिया। अब उसने कहा कि आप तो बहुत अच्छे नॉलेज वाले हो, बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, बहुत अच्छा आपका नॉलेज है, दे दीजिए अपना थोड़ा नाम वगैरह बता दीजिए और थोड़ा डिटेल दे दीजिए। उससे पूछा बोलो तुम कौन हो। हालांकि जब जॉब होती है तो फिर वो सब पहले ही बायोडाटा देना पड़ता है, लेकिन अपन तो दृष्टांत एक देश लेना। अब उससे पूछे भैया तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, अब बोले मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। कहाँ रहते हो, कहाँ के वासी हो, मुझे नहीं पता। अब बताओ उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने इस तरह का समझो आप कि एक नौकरी के लिए राउंड ऐसा चल रहा है कि जितने भी समझो 50 लोग आए हैं, 50 लोग को राउंड ऐसा बिठा दिया और बीच में जो इंटरव्यू लेने वाले वो है, होस्ट है। अब उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, इसका उत्तर कोई बताएगा और जो उत्तर बताएगा उसको बाकी के भी उत्तर ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे, अगर तुम सब उत्तर दे दोगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की। इस तरह का इंटरव्यू रखते हैं। अब सब 50 लोग बैठे हैं, अब 50 लोगों में से पूछा कि किसको आता है उत्तर, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, अब एक के बाद देता गया, ऐसे 200 प्रश्न के उत्तर दे दिए। माने इंटरव्यू लेने वाला थक गया प्रश्न पूछते पूछते, और फिर उसने कहा कि ठीक है आपको नौकरी दी जाती है, अब बताओ आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कहाँ रहते हो। अब बोले मुझे मेरा नाम पता नहीं, कहाँ से आए पता नहीं, नाम क्या है पता नहीं, बताओ उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 200 प्रश्नों के उत्तर दे दिए उसने सही के सही, और सब जनरल नॉलेज की बातें सब पता है, उन्हें पूरे दुनिया का नॉलेज पता है, लेकिन मैं कौन हूं ये नहीं पता। बताओ नौकरी मिलेगी? और आजकल की भाषा में कहे भैया आपका आधार कार्ड दिखाओ, भैया आधार कार्ड तो नहीं है, तो
फिर निराधार घूमते रहो, तुम्हें कोई शरण देने वाला नहीं है, कोई नौकरी देने वाला नहीं है। जैसे लोक में आधार कार्ड के बिना, अपने परिचय पत्र के बिना नौकरी नहीं मिलती, ऐसे यहाँ अपने आत्मा के परिचय के बिना, मैं कौन हूं इसके उत्तर के बिना तुम्हें मोक्ष कहां से मिलेगा? नहीं बात, आधार कार्ड के बिना नौकरी नहीं मिलती, ऐसे यहाँ पर आधार, अपना परिचय क्या है, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। टोडरमल जी की भाषा में कहे तो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, जब तक ये तुम्हें उत्तर नहीं मिलता तो तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले अपना परिचय चाहिए। दुनिया वालों का कितना ही परिचय हो, शास्त्रों का कितना ही परिचय हो, फलानी गाथा कहाँ लिखी है, कितना गुणस्थान होते हैं, कितने मार्गस्थान होते हैं, 3 लोक में क्या होता है, सब तुम्हें पता है, तुम दूसरों को समझा भी लो, लेकिन मैं कौन हूं इसका उत्तर नहीं मिला तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। शास्त्र पाठी भी मूर्ख सम, जो निज तत्व अजान, इस कारण इस जीव को मिले नहीं निर्वाण। यदि निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो शास्त्रों को मत पढ़ो, अपने को पढ़ो। एक मैंने लाइन सुनी थी कहीं पर कि जो पुस्तक का एक पन्ना पढ़ता है, मैंने जो घर में रहने वाला व्यक्ति पुस्तक का सिर्फ एक पन्ना पढ़ पाता है, क्या कहा, घर में रहने वाला व्यक्ति पुस्तक का सिर्फ एक पन्ना पढ़ पाता है, और जो घर के बाहर निकलता है वो क्या, कि पूरे जीवन को पढ़ पाता है। मैंने घर के बाहर निकलने वाले को ज्यादा नॉलेज होती है, ये लोक की परिभाषा है। लेकिन तुम लोक में बहुत कुछ तुमने जान लिया, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यहाँ तो एक ही पुस्तक पढ़ना है और एक ही पुस्तक का एक ही पन्ना पढ़ना है, कौन सा, मैं कौन हूं, इसका उत्तर तुम्हें मिल गया, तुमको लोकालोक का ज्ञान हो गया, अर्थात अभी सम्यक दर्शन होगा और आगे चल के केवल ज्ञान होगा। मैंने एक पुस्तक का पन्ना है, मैं कौन हूं, इसका उत्तर आपने निकाल दिया, खोज लिया, तो आपका कल्याण हो गया। मैंने भगवान तो सभी दान अपनी दिव्य धनी में देते ही है, जो केवली भगवान है दिव्य ध्वनि के अंदर सभी प्रकार के दान देते। कैसे सभी प्रकार के दान देते? भगवान आहार देते हैं क्या? अरे आहार कैसे करना, इसकी विधि तो चरणान योग के ग्रंथों में आई कि नहीं आई? ये सब दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें। चारों प्रकार के दान कैसे देना, क्या देना, प्रथमान योग में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, करणान योग से क्या है, ये चारों अनुयोग की बात दिव्य ध्वनि में दी। तो भगवान तो सभी दान अपनी दिव्य ध्वनि में देते ही है, परंतु स्वयं की पात्रता चाहिए। अब दिव्य ध्वनि सुनने के लिए समोषण में तो पहुंच गए, लेकिन स्वयं की पात्रता चाहिए, विनय चाहिए, भक्ति चाहिए। बिना विनय भक्ति पात्रता के आप लोक में भी कोई विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो अलौकिक विद्या है, पारलौकिक विद्या है। ज्ञानी अपने ज्ञानामृत का भोग प्रति समय कर रहे हैं और दूसरे समय आदि में सादी अनंत काल तक उसी ज्ञानामृत का उपभोग करते ही रहेंगे। ऐसे सिद्धों के आनंद की जाति और सम्यक दृष्टि के आनंद की जाति एक सी है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि ज्ञानी का वीर्य बल अपनी निर्मल पर्याय की रचना प्रति समय कर रहा है। वीर्य गुण के अंदर बात आती है, प्रति समय जो ज्ञान की रचना होती रहती है, जानना होता रहता है, तो प्रति समय उसकी रचना होती है, प्रति समय कर रहा है। वस्तु स्वरूप से तो ऐसा ही है कि नित्य रहकर प्रति समय पलटना और प्रत्येक पर्याय 5 समवाय पूर्वक होती है। उसमें भी समवाय वीर्य अर्थात पुरुषार्थ नाम का भी है, माने एक पुरुषार्थ नाम का समवाय, 5 समवाय होते, स्वभाव नाम का समवाय, पुरुषार्थ नाम का समवाय, निमित्त नाम का समवाय, काल नाम का समवाय, काल लब्धि नाम का समवाय और भवितव्य नाम का। काल लब्धि को आप भूनहार भी कह सकते हो, काल जो कहते हो। इस तरह के 5 समवाय होते हैं। उसमें पुरुषार्थ नाम का समवाय जो है, पुरुषार्थ, ये वीर्य गुण की रचना के अंतर्गत की बात आती है। तो एक मुनिराज, आपको बताते हैं एक घटना ऐसी घटी, एक मुनिराज आहार की चर्या को निकले और उनकी विधि नहीं मिली, तो वापस वन जंगल में जाकर ध्यानस्थ हो गए। जगत के जीव तो ऐसा विचार करते हैं कि आज मुनिराज को आहार का अलाभ हो गया, मतलब लाभ नहीं हुआ, परंतु मुनिराज तो आत्म ध्यान में लीन हो गए और केवल ज्ञान हो गया। बताओ, अपने को लगा मुनिराज को आहार का लाभ नहीं हुआ, अपने को तो आहार का मिलना लाभ और नहीं मिलना अलाभ लगता है। लेकिन ज्ञानेश्वर मुनिराजों से पूछो, उन्हें तो अलाभ में भी लाभ दिखाई देता है। कदाचित योग्य आहार मिल भी गया होता तो बाहर के आहार के लाभ के समय
उपयोग बाहर होने से अपने आनंद का तो अलाभ ही रहा, आनंद का तो अलाभ ही रहा। अतः मुनिराजों को आहार आदि दोनों, माने आहार, मुनिराजों को आहार आदि दानों का लाभ हो चाहे अलाभ हो या अंतराय हो, उनको तो हर परिस्थिति में चित्त शुद्धि बनी रहती है। अतः खेद को प्राप्त नहीं करते। आहार मिल गया तो भी कोई बात नहीं, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। क्यों? जिसको आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो तो कौन है? वो तो पड़ोसी है, वो तो मैं हुई नहीं, वो तो उसका काम है। मैंने देखो, आदिनाथ मुनिराज आहार की चर्या के लिए निकले 6 महीने तक, अब आहार नहीं मिल रहा था, ये अलाभ है, आहार का नहीं मिलना अलाभ है। लेकिन आहार नहीं मिलने पर भी उनको तो लाभ ही लाभ हो रहा था कि चलो आहार नहीं मिल रहा है तो इतना समय अपने में लगाएंगे, तो ऐसे अलाभ ही रहा। परंतु ऐसा विचार नहीं आया कि हमारे कितना बड़ा अंतराय कर्म का उदय, 6 महीने तक आहार नहीं मिल रहा है, कहाँ तो हम राजपाट के वैभव इतना सारा हमारा था, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं आता कि आहार की विधि नहीं मिली। वे तो ऐसा विचार करते हैं कि मैं तो सदा अनाहारी स्वरूप हूँ, मैंने कभी आहार पान ग्रहण किया ही नहीं, मेरे में तो त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, अंतराय कर्म तो जड़ है, उसका मेरे में अत्यंत अभाव है। कैसा भेद विज्ञान करते हैं? उसका मेरे में अत्यंत अभाव है। और क्या विचार करते हैं? मैं तो स्वरूप में गुप्त हूँ, आहार आदि की वृत्ति उठना ही सबसे बड़ा अलाभ है, आहार के लिए उठना ये सबसे बड़ा अलाभ है। स्वरूप शालीनता के बल से विकल्पों का शमन हो जाना, नहीं उठना, यही अलाभ परिचय विजय है। माने इस तरह से समता पूर्वक भेद विज्ञान करते हुए मुनिराज अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। माने लाभ में भी अलाभ, माने अलाभ में भी लाभ अनुभव करते हैं, ऐसे मुनिराज होते। माने अलाभ में भी लाभ, जैसे आपको पता है कि आप किसी, आपका कोई काम गवर्नमेंट का अटक रहा हो और फिर आप अपने लड़के को भेजो कि बेटा जाओ वो काम करके आओ। अब बेटे ने वो काम जैसे तैसे कर लिया, अब आपने फोन लगाया कि बेटा क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटे ने कहा कि काम तो हो गया अपना। बोले कुछ पैसे वैसे देने नहीं पड़े? बोले 1 लाख रुपए देने पड़े। 1 लाख देने पड़े? इतने काम के लिए 1 लाख रुपए देने पड़े? तो आपको तो थोड़ा सा टेंशन लग गई, लेकिन फिर आपके बच्चे ने कहा पिताजी टेंशन मत लो, 99 लाख बच गए। क्या कहा? 1 लाख रुपए देने पड़े तब तो टेंशन हो गई, और जैसे ही पता चला 99 लाख बच गए, अब आपको 1 लाख का नुकसान लगेगा कि नहीं लगेगा? कि अब 1 लाख का नुकसान नहीं लगेगा। क्यों? 99 लाख का फायदा, माने अलाभ में भी लाभ। हालांकि ये 1 लाख का अलाभ हुआ, लाभ नहीं हुआ आपको, 1 लाख का अलाभ हुआ, देने पड़े वो आपके जो भी टैक्स पे करना पड़ा, रिश्वत की बात नहीं कर रहे, टैक्स पे करना पड़ा आपको, तो वो आपने पे किया, तो 1 लाख रुपए का हुआ अलाभ और 99 लाख का हुआ लाभ, तो अलाभ में भी लाभ दिखाई देता है। दूसरा एक दृष्टांत देते हैं आपको कि जैसे आपने कोई दुकान के अंदर फायर पॉलिसी कराई हो और कहीं आग लग जाए, अब आपने वो फायर पॉलिसी कराई थी 10 लाख की और उसके अंदर माल था 5 लाख का, क्योंकि आपने जब कराई थी तब वो 5 लाख के हिसाब से कराई थी, लेकिन आपने पहले ही माल भर दिया था, लॉकडाउन के कारण पहले का माल और अभी का माल 10 लाख का हो गया और आप माल सेल नहीं कर पाए लॉकडाउन की वजह से। अब 10 लाख का माल आपका उसके अंदर था और आपने पॉलिसी कराई थी 5 लाख की, अब आग लग गई दुकान के अंदर, अब क्या हुआ? आग लग गई तो आपको कितना फायदा होगा? 10 लाख का फायदा होगा कि नहीं होगा? तो आपको पूरे के पूरे वापस मिल गए, तो क्या हुआ? अलाभ में भी लाभ, मैंने बाकी सब नुकसान, मैंने समझो 10 लाख का तो अपन दृष्टांत दे रहे हैं, मैंने 15 लाख का उसके अंदर आपका पॉलिसी हो और 10 लाख का माल हो, मैंने आपको फायदा हुआ और नुकसान कम हो, तो आपको अलाभ में भी लाभ दिखाई देता कि आप 5 लाख का तो फायदा हुआ। ये समझने वाली बात है, दृष्टांत के अंदर आपको समझा रहे। ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों को अलाभ में भी लाभ कैसे दिखाई देता है, चाहे बाहर में आहार की विधि नहीं मिलती है तो अपना उपयोग में लगा करके लीन हो जाते हैं, चलो उतना समय भी हमारा आहार का बच गया, तो भोजन का नहीं मिलना ये उनको खेद खिन्नता का कारण नहीं बनता, उसमें तो अपना लाभ ही लाभ दिखाई देता है। माने ये उनका जो पॉजिटिव दृष्टिकोण है, इससे वो हर समय आनंदित रहते हैं। ऐसे ज्ञानी ध्यानी मुनिराज इस अलाप परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं, इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।
ओम नमः सिद्धे।